डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपका नेक्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट एंड एरर्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं, आज जो है इस चैप्टर में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी, जो इसके बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो नंबर 1 जो फर्स्ट बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी उपयंत्र या यंत्र के द्वारा मेजरमेंट करते हैं, तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, जो उसकी डिफिनीशंस होती है, क्या होता है वो, उसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका पैमाना यानी कि स्केल। स्केल क्या होता है? सूचक उपयंत्रों में वह अंकित युक्ति जिस पर सूचक मापन राशि के परिमाण अर्थात मात्रा को सूचित करता है, पैमाना कहलाता है। नेक्स्ट है पैमाना परास यानी कि स्केल रेंज। किसी माप यंत्र का परास उसके पैमाने पर अंकित अधिकतम पाठ्यांक होता है, अर्थात पैमाने पर दर्शाया गया अधिकतम पाठ्यांक उस पैमाने का परास होता है। नेक्स्ट है पैमाना विस्तार यानी कि स्केल स्पैन। असांकित पैमाने पर अधिकतम पाठ्यांक तथा न्यूनतम पाठ्यांक के अंतर को पैमाना विस्तार कहते हैं। यानी कि स्केल स्पैन इज इक्वल टू यक्स मैक्सिमम, यानी कि यक्स मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका? अधिकतम पाठ्यांक हो जाएगा, और यक्स मिनिमम क्या हो जाएगा? न्यूनतम पाठ्यांक हो जाएगा। तो इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो क्या कहलाएगा? स्केल स्पैन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका आदर्श मान यानी कि आइडियल वैल्यू। आइडियल वैल्यू क्या होती है? किसी राशि का वह मान जो परम सत्य होता है, आदर्श मान कहलाता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आइडियल वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, जिसे आप कहते हो आइडियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। ये एकदम कंफर्म है कि इसकी वैल्यू यही होती है, प्रमाणिकता यही है। साइंटिफिक रीजन के अकॉर्डिंग प्रमाणिकता यही है, यानी कि किसी राशि का वह मान जो परम सत्य होता है, आदर्श मान कहलाता है। नेक्स्ट है वास्तविक मान यानी कि रियल वैल्यू। किसी राशि का वह मानक मान जो उस राशि को आदर्श मान के प्रति अति निकट होता है। रियल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, करेक्ट वैल्यू या प्योर वैल्यू कहलाती है। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको बताया जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मान लीजिए आप किसी यंत्र उपयंत्र के द्वारा मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसके अप्रॉक्सीमेट जो निकटतम वैल्यू होगी, वही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? रियल वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट है मापित मान यानी कि किसी राशि का वह मान जो किसी माप यंत्र द्वारा प्राप्त होता है, मापित मान कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका विभेदन यानी कि रिजोल्यूशन। माप यंत्र का वह गुण जो दो सूक्ष्म मानों में विभेद ज्ञात करता है, उसे विभेदन कहते हैं। विभेदन की क्षमता वैद्युत उपयंत्रों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्रों में अत्यधिक होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र, इलेक्ट्रिकल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र के द्वारा अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी हमारी अच्छी होती है। नेक्स्ट है अंशांकन यानी कैलिब्रेशन। किसी मापयंत्र के अंशांकन का तात्पर्य उस मापयंत्र की किसी मानक मापयंत्र से तुलना करना है। मापयंत्र के निर्माण काल में पैमाने का अंशांकन किया जाता है, जिसे पैमाना अंशांकन कहते हैं। यानी कि कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू, उसमें थोड़ा सा कम मिनिमम या थोड़ा मैक्सिमम वैल्यू जो आपको प्राप्त होती है, जो डिफरेंस होता है, उसी को हम कहते हैं कैलिब्रेशन। नेक्स्ट है आपका एरर यानी कि त्रुटि। मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। जैसे त्रुटि है प्लस माइनस त्रुटि होता है, तो इज इक्वल टू मापित मान माइनस वास्तविक मान करके निकाल लेंगे तो टोटल त्रुटि निकल जाएगी। लेकिन अगर मापित मान जो है वास्तविक मान से अधिक है तो आपकी धनात्मक त्रुटि होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखते हैं, मापित मान से आपका वास्तविक मान अधिक है तो आपका ऋणात्मक त्रुटि होगी। नेक्स्ट है एक्यूरेसी यानी कि यथार्थता। यह वास्तविक मान से मापित मान की समीपता है। यथार्थता को मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर से मापा जाता है। यह अंतर जितना कम होगा, यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। उक्त अंतर को त्रुटि भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है परिशुद्धता, प्रिसीजन। माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के मापित मानों की पारस्परिक समीपता को परिशुद्धता कहते हैं। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं पुनरावृत्ति योग्यता यानी कि रिपेबिलिटी। माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के मापित मानों की समानता को पुनरावृत्ति योग्यता कहते हैं। नेक्स्ट है अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के मापित न्यूनतम मान को उस माप यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता या सुग्राह्यता। किसी माप यंत्र द्वारा मापी जाने वाली चर राशि में परिवर्तन करने से माप यंत्र के डायल पर जो विक्षेप
विक्षेप मीन्स डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है वह उस माप यंत्र की संवेदनशीलता है, इसको सुग्राह्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी। माप यंत्र में यह गुण सुग्राह्यता के व्युत्क्रम होता है। स्थायित्व स्टेबिलिटी इज इक्वल टू 1 सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मीन्स होता है सुग्राह्यता या संवेदनशीलता। नेक्स्ट है मापन में त्रुटियों का वर्गीकरण। व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध त्रुटियां सिस्टमेटिक एरर्स क्या होता है, वे त्रुटियां जिन्हें सिद्धांत रूप में संशोधित किया जा सकता है। मापन में ये त्रुटियां मापन उपयंत्र की त्रुटियों अथवा मापन व्यवस्था की कमियों के कारण होती है। यानी कि कोई मेजरमेंट आप कर रहे हैं, सिस्टम के द्वारा जो एरर उत्पन्न हो रहा है उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। नेक्स्ट है आकस्मिक अथवा अनियमित त्रुटियां, रैंडम एरर जिसे कहते हैं। ये त्रुटियां मापी जाने वाली व्यवस्था या मापन प्रणाली में हो जाने वाली किसी आकस्मिक परिवर्तन के कारण होती हैं। और आपका आगे आइए देखते हैं कौन सी त्रुटि है, अनुचित या समग्र या नियत त्रुटि जिसे कहते हैं ग्रॉस एरर। ऐसी त्रुटियां जो उचित नहीं है अर्थात जिन्हें होना ही नहीं चाहिए अनुचित त्रुटियां कहलाती हैं। इन्हें थोड़ी सी सावधानी से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है मापन में त्रुटि, इरर इन मेजरमेंट। सूचित माप तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि धनात्मक और ऋणात्मक होती है। सूचित मान अप्रॉक्सीमेट इंडिकेट वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेट वास्तविक मान के बराबर होती है, इक्वल टू प्लस माइनस एरर, अभी पीछे हमने बताया था। नेक्स्ट आपका त्रुटि विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एरर। मापन में कुछ न कुछ एरर अवश्य होती है, अतः मापी गई माप की मापन उपयंत्र की कमियों अथवा मापन व्यवस्था की कमियों का परिणाम होती है, संचयी होती है, को सावधानीपूर्वक कार्य करने पर भी कम किया जा सकता है। संभावित त्रुटि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एरर की संभावनाएं कितनी है। यदि किसी माप हेतु संभावित त्रुटि ज्ञात कर ली जाए तो मापन की प्रारंभिकता का अनुमान हो सकता है। मापन युक्तियों द्वारा संभावित त्रुटि का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय विधि का संभाव्यता प्रोबेबिलिटी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। त्रुटि की संभाव्यता के लिए 20 या उससे अधिक पाठ्यांक लिए जाते हैं। यदि माप x के लिए है तो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आदि परीक्षणों की संख्या n होगी। मापन हेतु अंकगणितीय माध्य क्या होगा, अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपान n इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn अपान n, जो कि आपकी क्या है, परीक्षणों की संख्या है।